सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम स्टाइलाइज स्कल्स ड्रॉ करने वाले हैं। एंड कोई भी चीज़ अगर आपको स्टाइलाइज वे में ड्रॉ करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके लिए बेसिक फॉर्म्स कौन सा यूज़ किया है उसके कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग के। एंड स्कल के लिए मेजरली तो स्पीयर यूज़ करते हैं। टू कीप थिंग्स सिंपल मैं भी स्पीयर ही यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली उसमें मॉडिफिकेशंस रहता है बहुत सारा स्पीयर में भी ओरिजिनल स्कल ड्रॉ करने के लिए, पर स्टाइलाइज ड्रॉ कर रहे हैं हम तो हम स्पीयर ही ले सकते हैं। सो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बॉल ड्रॉ करता हूँ एक, एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, इमेजिन कि आप एक पेपर ले रहे हो और वो अपने एक बॉल पे रख दिया है वो, और अच्छे से उसको रैप कर लिया है बॉल को वो पेपर से। वो पेपर पूरा नहीं कवर कर रहा है बॉल को। ओके, सो वो पेपर में कर्व्स ऐड हो गया। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि वो मैं सेकेंड फेज में मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं वो पेपर किधर रख रहा हूँ। सो वो मेरे को एक प्लेन मिल गया ड्राइंग का। सो अभी वो फर्स्ट मेरे को एक रेक्टेंगल मिल गया उसके वजह से जो स्क्यूड है, ओके, जिसमें कर्व्स है, वो स्ट्रेट रेक्टेंगल नहीं है। सो उसके बाद में जो सेकेंडरी फॉर्म्स है लाइक नोज का, फोरहेड का, चीक बोन से, वो फॉर्म्स वो प्लेन पे रख देता हूँ। जो वो फॉर्म्स है, जो सेकेंडरी फॉर्म्स है, वो डेफिनेटली जो प्राइमरी फॉर्म था रेक्टेंगल वाला उसको फॉलो करते वो डायरेक्शन को। ओके, सो इससे क्या मिलता है, हमको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल सकते हैं वो कर्व कैसा ऐड करना है। सो उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद रह जाता है डिटेल्स, इंकिंग। एंड जैसे मैंने पहले कहा था, इंकिंग में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका ड्राइंग का सबसे बाहर का आउटलाइन रहेगा या ओके, ड्राइंग का सबसे बाहर का आउटलाइन, शिलावेट बोलते हैं उसको, बट टू कीप थिंग्स सिंपल हम उसको आउटलाइन बोल देंगे ड्राइंग का। उसका जो थिकनेस है, उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आपके कौन से भी ड्राइंग के अंदर का, वो आउटलाइन के अंदर का कोई भी डिटेल या फिर कोई भी लाइन वो आउटलाइन से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और अगर वो उतना थिक हो गया तो उससे क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा कि वो दोनों लाइन अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। फिर हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा आइज़ का ध्यान किधर जाना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या ध्यान रखना है हमको इंकिंग में, कि आपका जो भी लाइन्स है वो फॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। लाइक मैंने जब ये आई ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो आई के अराउंड का जो भी लाइन्स है मेरा, जो सेकेंडरी डिटेल्स में या टर्शरी डिटेल्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, वो सब वो फ्लो को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो चिक बोन से, तो उधर आपको स्ट्रेट लाइन्स नहीं दिखेंगे। उसके एजेस पे जो भी मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं इंक के, वो चिक बोन्स का डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये प्रोसेस इंजॉय करना है। अभी आई हैड अ लॉट ऑफ फन वाइल ड्राइंग दिस, एंड मुझे तो स्कल्स ड्रॉ करना बहुत पसंद है। मेरा लोगो ही वो स्कल का है। सो इससे आप समझ सकते हो मुझे कितने पसंद है ड्रॉ करना स्कल। और मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। जब भी मुझे रेगुलर ड्राइंग स्टफ करके बोर हो जाता हूँ, तभी मैं बहुत सारे स्कल्स ड्रॉ कर देता हूँ डिफरेंट एंगल में। एंड इससे क्या होगा, हमको बहुत अच्छे स्क्यूड, बोले तो वाकड़ा तिकड़ा, मराठी में एक टर्म है उसके लिए यूज़ करते हैं, वाकड़ा तिकड़ा करके। तो बहुत सारे वाकड़े तिकड़े स्कल्स मिल जाएंगे हमको, और उससे हमको बहुत अच्छा एक वेरिएशंस मिल जाता है स्कल्स में। नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक्चुअल स्कल ड्रॉ करोगे और उसको एग्जैगरेट करने का ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड जो रहता है वो इमेजिन कर सकता है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस। पर अगर आप वो फॉर्म जो ओरिजिनल स्कल का फॉर्म है वही पकड़ के चल रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड आप जितना भी वेरिएशंस बनाओगे वो सब सिमिलर ही रहेगा। इससे अच्छा क्या है, इसीलिए मैं बॉल यूज़ करता हूँ। सो बॉल हमको एक इवन फील्ड देता है कि हमको जो भी ड्रॉ करना है ये बॉल के अंदर ही ड्रॉ करना है। सो वो स्कल लगेगा। ओके, एंड उसके बाद वो जो बॉल में जो भी आइज़ है वो प्रोपोर्शन तो फिक्स नहीं है। सो उसके वजह से क्या मिलता है, हमको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल जाता है। एंड जैसा मैंने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, जब भी आप इसके साथ अच्छे हो जाओगे तो अभी नेसेसरी नहीं है कि आप बॉल के साथ ही शुरू करो, आप रेक्टेंगल के साथ भी शुरू कर सकते हो। अभी तो मैं ओवल्स में यूज़ कर रहा हूँ। इधर जो अभी फोर्थ स्कल है उसमें मैंने ओवल्स यूज़ किए, क्योंकि मैं स्कल्स का एनाटॉमी
ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गया, पर इतना तो समझ गया कि मेरे को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता हूँ मैं उसको। सो आप उसको रेक्टेंगल्स या ट्रायंगल्स के साथ भी खेल सकते हो अगर आप इसके बाद अच्छे हो गए तो। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बॉल ही यूज़ करो। पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो ट्रायंगल्स के साथ भी वर्क करने के लिए आप क्या करो कि वो जो ट्रायंगल है वो अगेन वो बॉल के फ्लो में जाने दो, उसमें वो कर्व आने दो बॉल का। सो उससे क्या होगा, उससे वो डिज़ाइन और अच्छा लगेगा। नहीं तो आपने ट्रायंगल में ड्रॉ कर दिया स्कल तो ऐसा लगेगा सिर्फ एक ट्रायंगल है और उसके अंदर स्कल कैसे तो फिक्स कर दिया है, और वो बोरिंग लगेगा बहुत ज़्यादा। और फिर क्या है, हम उसको बहुत ज़्यादा इंक पेंट कर सकते हैं अच्छे से। इंक नहीं बोलूँगा, इंक तो हो गया, पेंट कर सकते हैं उसको अच्छे से बहुत। एंड हम ज़रूरी नहीं है कि वही ग्रे कलर यूज़ करें। यू कैन यूज़ येल्लोज, यू कैन यूज़ रेड, यू कैन यूज़ ग्रीन्स, यू कैन यूज़ ब्लूज़। एंड ऐसा सोचना कि ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। जब भी आप उसके वेरिएशंस बनाओगे स्कल के, इमेजिन कि बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी है। एंड आप चाहे तो इसमें एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो। अभी तो मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशंस डाले नहीं है, पर अगर आप उसमें एक्सप्रेशन डालोगे जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, तो वो जो फ्लो है, लाइक जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तभी हमारा फेस मूव होता है, फेस के मसल्स मूव होते हैं। सो उसके वजह से भी थोड़ा हमारा फेस एग्जैगरेट हो जाता है। तो उससे भी आपको बहुत अच्छा एग्जैगरेशन मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दे पाओगे स्कल्स में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पेंट कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट गोना बोर यू टू द डेथ। तो मैं जस्ट पेंट कर रहा हूँ, इसमें मेरे को ज़्यादा बोलने जैसा नहीं है। अभी सिर्फ आई एम जस्ट पुटिंग अ कलर ऑन इट एंड एंजॉय द प्रोसेस। एंड तब तक आप मेरा पेंटिंग प्रोसेस एंजॉय कर सकते हो। मैं टाइम लैप्स कर रहा हूँ तब तक। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। उससे क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे।